आज मैं दशा माता के तीसरे दिन की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक साहूकार था, उसका एक बड़ा परिवार था। 5 बेटे, उनकी 5 बहुएं थी और एक लड़की थी। लड़की का विवाह हो चुका था, किंतु दिव्यागमन की विदाई नहीं हुई थी। इस कारण लड़की माता पिता के घर में ही थी। एक दिन साहूकारीन दशा माता के डोरे लेने लगी। उसकी बहुओं ने भी डोरे लिए। उसी समय उन्होंने सास से पूछा कि क्या ननद जी का भी डोरा लिया करें। सास ने कहा कि अवश्य। तब वे बोली कि उनकी तो विदाई होने वाली है, यदि व्रत के पहले ही विदाई हो गई। तब सास ने कहा कि मैं पूजा का सब सामान साथ में दे दूंगी, वह अपने घर जाकर पूजा कर लेगी। लड़की ने दशा का डोरा ले तो लिया, परंतु पूजन से पहले ही उसकी ससुराल से उसके पति लेने आ गए। माता ने विधि पूर्वक लड़की की विदाई की और उसकी पालकी में पूजा का सब सामान रख दिया। जब वह अपने घर पहुंची, तब वहां घर के आंगन में गलीचा बिछ गया। उसी पर वह जाकर बैठ गई। आस पड़ोस की स्त्रियां नई बहू को देखने आई। सभी स्त्रियां उसकी सुंदरता और गहने कपड़े की प्रशंसा करने लगी। किसी की नज़र सब कुछ छोड़कर उसके गले के डोरे पर पड़ी तो वह बोली कि बहू की माँ बड़ी टोटका पसंद स्त्री है। इतना जेवर होते हुए भी 2 धागे सूत के उसके गले में क्यों पहना दिए, समझ में नहीं आता। जहाँ एक ने यह बात कही, वह सभी की नज़र डोरे पर पड़ी। सभी स्त्रियों ने डोरे के संबंध में कुछ न कुछ राय प्रकट की। संध्या के समय में सास, ननद, देवरानी, जिठानी, घर की सभी स्त्रियां जुटकर बैठी तो उसी डोरे की चर्चा करने लगी। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ। सारांश यह है कि सभी ने उसकी निंदा की। सुनते सुनते नई बहू का जी उब गया। तब उसने डोरे को तोड़कर जलती हुई भट्टी में डाल दिया। डोरे में आग लगते ही उनके सारे घर में आग लग गई। धन धान्य सब जल गया। सब आदमी अपने अपने प्राण लेकर भागे। उस जलते घर में वही स्त्री पुरुष दोनों रह गए। घर का सब सामान जल चुका था। न खाने को अन्न था, न पहनने को वस्त्र थे। इस कारण वे दोनों भी गांव छोड़कर चले गए। आगे स्त्री, पीछे उसका पति। दोनों चलते चलते उस गांव में पहुंचे जहां की वह लड़की थी। उसने पति से कहा कि जब तक कोई जीविका नहीं है, तब तुम भाड़ झोंक कर पेट भरो। मैं भी किसी मजदूरी की चिंता करती हूँ। पति भाड़ झोंकने लगा और स्त्री एक कुएं की जगत पर जा बैठी। उस कुएं पर सारे गांव की स्त्रियां पानी भरने आती थी। उस लड़की की भाउजे भी आई और वहां बैठी देखकर बोली, बहन, तुम किसी भले घर की लड़की मालूम होती हो, कैसे बेकार बैठी हो? कहो, किसी ने क्या यहाँ रहोगी तो नहीं? लड़की बोली, अवश्य रहूंगी, परंतु न तो नीच की टहल करूंगी, न खराब खाना खाऊंगी। बड़ी भावज बोली कि हमारे घर में तुम्हारे लिए नीच काम नहीं है। जब से हमारी ननद ससुराल चली गई है, तब से हमारे बच्चे हैरान होते हैं। तुम उन्हीं को खिलाती रहना और हमारे घर से सीधा लेकर अपना भोजन बनाकर खाया करना। उसके राजी होने पर स्त्रियां अपने घर चली गई और सास से बोली कि माताजी, कुएं की जगत पर एक अनाथ दुखिनी लड़की बैठी है। वह हमारे यहाँ रहने व तुम्हारे पोतों को खिलाने पर राजी है। तुम्हारी आज्ञा हो तो उसे रख ले। सास ने कहा कि खुशी से रख लो, परंतु इतना कह देती हूँ कि पीछे से कलह न करना। सब बहुओं ने कहा कि नहीं करेंगे। तब सास ने आज्ञा दे दी। वे दूसरी बार पानी भरने गई तो उस दुखिनी को अपने घर लीवा लाई। वह अपनी भाउजों के बच्चे खिलाती और खाना बनाकर निर्वाह करती हुई रहने लगी। देवात फिर से दशा माता के डोरे लेने का अवसर आया। सास ने कहा कि जब दुखिनी घर में रहती है, तब उसको क्यों बाहर किया जाए, उसे भी डोरा लेना चाहिए। तब बहुओं ने कहा कि इस तरह रोकते रोकते ननद जी का डोरा लिया था, आखिर पूजा नहीं हो पाई और उनकी विदाई हो गई। अब वह दुखिनी का डोरा लिवाती हो। यदि पूजा होने के पहले यह भी चली गई, तब क्या होगा? सास बोली कि तब क्या हानि है, यह जहाँ भी रहेगी पूजा कर लेगी।
सब सर्व संपत्ति से दुखिनी ने भी दशा रानी का डोरा ले लिया। 9 दिन तक कथा कहानी होती रही। व्रत पूजन यथा विधि हुआ। 10वें दिन साहूकार की 5 बहुओं और उनकी सास ने सिर से स्नान किया। घर में गोबर से चौका लगाया, चौक पूरा और पूजा की तैयारी की लगी। तब दुखिनी बोली कि भाभी, मुझे फटा पुराना कपड़ा मिल जाए तो मैं भी स्नान कर आऊं। तब बहुओं ने सास से पूछा कि हमारे पास ननद जी की साड़ी रखी है, कहो तो उसे दे दे। जब ननद जी आएगी तब उनके लिए दूसरी साड़ी आ जाएगी। सास ने कहा कि दे दो, मुझे क्या, तुम्हारी ननद झगड़ा न करे, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। अपनी पुरानी साड़ी लेकर दुखिनी स्नान करने गई। उसने सिर से स्नान करके साड़ी पहनी और गीले बाल बिखराए हुए घर आई। यहाँ पूजा होना आरंभ हो गई थी। वह ज्यों ही पूजा के पास आकर बैठी, त्यों ही एक भावज ने कहा, यह दुखिनी तो साक्षात ननद ही उनवार है। इस पर सास ने नाराज होकर कहा कि तुम लोग बड़ी चंचल हो, पूजा के समय भी बक बक लगा रखी हो, चुप रहो, मुझे कथा कहने दो। तुम्हारी बातों में मैं कथा का सिलसिला भूल जाती हूँ। बहुएं चुप हो गई। दुखिनी समेत घर की सब स्त्रियों ने पारणा किया। फिर सब इकट्ठी बैठकर एक दूसरे की सिर गूंथने लगी। एक ने दुखिनी से कहा कि आओ मैं तेरा सिर गूंथ दूं। वह सिर में है। वह सिर दुखिनी का सिर गूंथते हुए बोली कि जैसी गूंथ इसके सिर में है, वैसी ही गूंथ हमारी ननद के सिर में थी। इस पर साहूकारीन क्रोध होकर बोली कि मेरी लड़की अपनी ससुराल में सुख देख रही होगी, उसकी तुम कहाँ इस दुखिनी से तुलना करती हो। सास ने बहू को दुत्कार तो दिया, परंतु उसकी बात उसके भी मन में लग गई। उसने दुखिनी से कहा कि आज रात तुम मेरे पास लेटना। रात को जब बहुएं सो गई तब बुढ़िया ने पूछा कि क्यों दुखिनी, तेरे नैहर में कोई कभी था। उसने जवाब दिया कि ऐसे ही 5 भाई 5 भौजाई, तुम जैसी माँ और पिता जैसे पिता थे। पुनः बुढ़िया ने पूछा कि फिर क्या हुआ। वह बोली कि मैंने अपने नैहर में दशा माता का डोरा लिया था, उसका पूजन नहीं हो पाया, ससुराल में को विदा हो गई। वहां की स्त्रियां ने मेरे गले में डोरा देखकर हंसी उड़ाना शुरू की। तब मैंने उस गंडे को आग में डाल दिया। उसी गंडे के साथ साथ सारा घर जलकर भस्म हो गया। सब लोग 3-13 हो गए। हम दोनों जने भागकर यहाँ चले आए। माता ने पूछा कि तेरा पति कहाँ है। दुखिनी ने जवाब दिया कि वह तो बाढ़ बूझने के लिए यहाँ बाढ़ झोंकते हैं। साहूकारिनी अपनी लड़की को पहचान कर उसको गले से लगाकर रोने लगी। उसके रोने का शब्द सुनकर 5 लड़के उनके पास आए। तब बुढ़िया ने कहा कि यह दुखिनी कोई और नहीं, तुम्हारी सगी बहन है। तुम्हारा बहनोई बड़ बूंजे के यहाँ बाढ़ झोंकता है। दशा रानी के कोप से इसकी गति ऐसी हुई है। सवेरा होते ही 5 भाई बड़बूंजे के घर गए और जैसे तैसे दामाद को पकड़कर घर लाए। उन्होंने उसको शोर कराकर स्नान कराया और उत्तम वस्त्र पहनाए। कुछ दिनों बाद उसके पति उसके सास ससुर ने दुखिनी को उसके साथ विदा कर दिया। दुखिनी अपनी दशा पर विचार करती हुई जब ससुराल जा रही थी तब मार्ग में उसे एक नदी मिली जहाँ कुछ अप्सराएं नहाकर दशा रानी का गंडा ले रही थी। उनके एक पास गंडा अधिक था। उसने ऐसे एक बोली कि यदि इस डोली में कोई स्त्री हो तो उसी को इसे दे देना चाहिए। उन्होंने डोली के पास जाकर पता लगाया और दुखिनी को वह डोरा दिला दिया। तब जब दुखिनी घर पहुंची तब उसकी सास सूप सजाए ननद कलश लिए और देरानी जिठानी अन्य मांगलिक वस्तुओं लिए उनका स्वागत करने लगी। नेक दस्तूर हो चुकने के बाद दुखिनी ने आसन पर बैठते ही कहा कि तुम लोगों ने पहले दशा रानी के डोरों की निंदा की थी, इसलिए सबका बिछोया बचा हुआ और घर का धन धान्य स्वाहा हो गया था। अब कोई मेरे गंडे की चर्चा न करना। सबने खुशी से उसकी बात मान ली। 9 दिन कथा कहानियां हुई। 10वें दिन विधि से गंडे की पूजा हुई। 7 सुहागिनें न्योता गई।
महावर आदि से उनका श्रृंगार कराकर आंचल भरे गए। इस प्रकार खुशी से दशा रानी का पूजन हुआ। दशा रानी ने जैसे दुखनी की दशा फेरी वैसी ही सब पर कृपा करना। जय हो दशा माता रानी।